हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है वो एक तो लेंथी माना जाता है बहुत और इंपॉर्टेंट बहुत है, तो बातें नहीं करेंगे दोस्तों। अब चैप्टर स्टार्ट ही करते हैं सीधा। और जिसको मुश्किल लग रहा है ना उसको इतना ईजी बना देंगे, इतना ईजी बना देंगे कि आप लोग कहेंगे इससे ज़्यादा ईजी चैप्टर ही नहीं है कोई। आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 10th का। क्या नाम है उसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। क्या बोलते हैं? एपी। देखिए एपी क्या है ना, एक तरह की सीरीज होती है। एक तरह क्या होती है? सीरीज। जो बचपन में करते थे ना, जैसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता रहता था सोन। तो ऐसे ही एपी एक तरह की सीरीज है जो हमें बनानी होती है, और इसका रियल लाइफ में दोस्तों बहुत यूज़ है। तो समझोगे तो बहुत फ़ायदा। देखो देखते हैं। पहले आता होती है कि एपी हम लिखते कैसे। जैसे मैंने बोला कि ए क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। क्या होती है फर्स्ट टर्म? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि आप ना 10 रुपीज़ सेव करते थे, जमा करते थे गुल्लक के अंदर। वो मिट्टी वाली आती थी ना पहले वाली। आपने क्या करा? मान लीजिए आप फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते आपने कितने रुपए सेव करे? 10 रुपीज़। और हर हफ्ते ना हम 5 रुपये से बढ़ाएंगे। यानी कि इस हफ्ते 10 रुपये से सेव करा तो अगले हफ्ते हम 15 करेंगे, तभी तो गुल्लक जल्दी बढ़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यार। तो देखो मैं बोला पहले हफ्ते हमने कितने रुपये सेव करे? 10 रुपये। अब नेक्स्ट वीक, सेकेंड वीक जो आएगा ना, सेकेंड वीक हम 10 रुपीज़ और डालेंगे उसमें, प्लस बढ़ा के डालेंगे, यानी 15 रुपीज़ डालेंगे इस बार। फिर थर्ड वीक क्या होगा? तो हर हफ्ते 5 रुपये बढ़ा देंगे हम। अब मैं कितने डालूंगा बताओ? 15 तो डालने ही थे, प्लस 5 अब बढ़ा दूंगा दोबारा से, यानी 20। यानी पहले हफ्ते मैंने 10 डाले, फिर मैं 5 बढ़ा के डालूंगा, यानी अब 15 डालूंगा। फिर अगले हफ्ते, फिर तीसरे हफ्ते मैंने क्या करा? 5 और बढ़ा दिया दोबारा से, फिर कितने हो गए? 20 हो गए। अब मेरे को ये बताओ, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा कि बताओ 78 वीक जब हो जाएंगे या 55 वीक जब हो जाएंगे, यानी 55 वीक जब हो जाएंगे, तो कितने रुपये तब तुम्हारे पास, तुम कितने गुल्लक में डाल रहे होंगे? तब तुम कितनी रुपीस गुल्लक में डाल रहे होंगे? पहले तुमने बोला भाई दूसरे हफ्ते डाल लेते, सेकंड वीक 15 रुपये तुम गुल्लक में तुमने डाले, तीसरे हफ्ते तुमने 20 रुपये डाले। अब 78 बार जब हफ्ता होगा, यानी 78 हफ्ते जब हो जाएंगे, तब तुम कितने गुल्लक में डालोगे? अब देखो इसमें कैलकुलेशन में कितना टाइम लगेगा। तुम बोलोगे भाई कि पहला हफ्ता, फिर तुम क्या बोलोगे? दूसरा हफ्ता, तीसरे से करते करते कितना कैलकुलेशन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो एपी ने इसको आसान बना दिया। अब देखो बताना मुझे, पहले हफ्ते हमारा कितना था? 10 रुपीज़। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 10 रुपीज़। आइए सीरीज बनाते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगी? 10 रुपीज़। और इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, हर बार हम कितने रुपये जोड़ रहे हैं? 5 रुपये ना। हर बार हम कितना बढ़ा के जमा कर रहे हैं? 5 रुपये। तो मैंने बोला पहले हफ्ते 10 रुपये डाले, दूसरे हफ्ते मैंने कितने डाले थे? 15। तीसरे हफ्ते मैंने कितने डाले थे? 20। चौथे हफ्ते मैंने कितने डाले थे? 25। फिर कितने डाले? 35। ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो ये जो पहली वैल्यू दिख रही है इस सीरीज की ये पहली वैल्यू दिख रही है, क्या ये एपी है? क्या ये सीरीज? क्योंकि एपी माने एक सीरीज, क्या ये सीरीज एपी है? ये देख कैसे पता लगता है। देखिए मैंने बोला फर्स्ट टर्म क्या है, आपने बोला एक वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10। क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होती है, जो पहली वैल्यू होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ए। तो ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट टर्म। ये हमारी क्या हो गई दोस्तों? फर्स्ट टर्म। अच्छा बताइए, अब आपको निकालना है यहाँ पे कि इसका गैप कितना है। और गैप को हम दूसरी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी माने कॉमन डिफरेंस। अब कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? देखो, बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो। 15 बाद वाला हो गया, 10 पहले वाला हो गया, 20 बाद वाला हो गया, 15 पहले वाला हो गया। यानी 15 में से 10 माइनस कर दो, या 20 में से 15 माइनस कर दो, या 25 में से 20 माइनस कर दो, या 35 में से 25 माइनस कर दो। आपकी क्या आ जाएगी? डी की वैल्यू। बताओ किस में से करें? किस में से करें? अच्छा, हम कर लेते हैं मान लो 15 में से। तो 15 में से हमने क्या माइनस कर दिया? 10। बाद वाले में से पहले वाला माइनस। तो 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा भाई? 5। यानी कि सीरीज में गैप कितना है? 5। डी कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 10। आइए थोड़ा साइड कर दें इसको, तो थोड़ा साइड रखते हैं, आगे समझते हैं। देखना, देखो बच्चों गौर समझो, जो समझ नहीं आएगा ना कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ये बात समझिए। बाकी अगर अच्छे समझोगे ना तो बहुत आसान चैप्टर है, मजा आ जाएगा एकदम। कतई कहूँ तो एकदम मजा आ जाएगा। देखो आइए देखते हैं, समझते जाना। मेरा डी आ गया हमारा 5। अब मैंने बोला कि ये देखो ए भी दोबारा ये वाली उतार रहा हूँ, ये समझ आ गया ना। पहली टर्म माने होता है 10, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? बाद वाले में से पहले वाला माइनस। तो डी आ गया हमारा 5। अच्छा देखिए ए पी बनाया 10, 15, 20, 25,
30, ये चलता जाएगा। देखो ये जो पहली टर्म थी इसको हम ए कहते हैं, आप इसको ए कहो या A1 कहो, बात एक ही है। अगर ये A1 है तो ये क्या होगी A2, ये क्या होगी A3, ये क्या होगी A4, ये क्या होगी A5, और ये कहाँ तक जाएगी AN तक। ये कहाँ तक जाएगी AN तक, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई कहाँ तक जाना है इसको। अच्छा जी, अब आप बोलोगे मुझे A के वैल्यू उसमें क्या है 10, और T के वैल्यू कैसे निकालते थे बाद वाले में से पहले वाला माइनस करके, यानी 15 क्या है A2, यानी A2 में से मैंने क्या माइनस कर दिया पहले वाला यानी A1, या A1 बोलो या A बोलो, बात एक ही है। 15 में से गया 10, ये आ गया 5, A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। अब कभी भी कोई सीरीज बनानी है ना आपको, कोई टेंशन नहीं लेनी, कभी भी कोई सीरीज बनानी है, मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप घर पे अभी इसे पॉज करके पहले एक बता देता हूँ मैं, फिर पॉज करना फिर खुद करना पहले, है ना। A की वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2 और D की वैल्यू मैं ले रहा हूँ मान लो 4, ठीक है जी। अब बताना पहली टर्म क्या है 2, तो ये आ गया 2, और कैसे निकालते हैं AP, जब भी सीरीज बनानी हो तो जो D है ना उसको प्लस करते जाओ, तो 2 में 4 प्लस करा क्या आएगा 6, 6 में 4 प्लस करा क्या आएगा 10, 10 में फिर 4 प्लस करा क्या आएगा 14, फिर 4 प्लस करा 18। ऐसे करके आप AP बना लोगे, यानी अगर आपका A की वैल्यू और D की वैल्यू है तो आप AP बना लोगे, और अगर आपका AP है और आपसे पूछ ले सवाल में कि A की वैल्यू क्या होगी या D की वैल्यू क्या होगी तो आप वो भी निकाल लोगे। समझ आया ना आया। अच्छा अब मैं बता रहा हूँ A की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू है 3, ये आप बनाओ पॉज करके बनाना। तो देखो A की वैल्यू 5 है, 3 जोड़ते जाओ, 5 में 3 जोड़ा क्या आ गया 8, 8 में 3 जोड़ा क्या आ गया 11, 11 में 3 जोड़ा क्या आया 14, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो पूछ लेना। अच्छा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा इसको ऊपर करें या चलो दूसरा पेज देते हैं। देखो अच्छा वो समझ आ गया हमें, कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर, कोई दिक्कत आ भी नहीं सकती। आगे देखो, अब मैंने बोला जी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को सवाल क्या पूछा था, तो कैसे लिख सकते हो आप ए प्लस AD, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, ये चलता जाएगा। मतलब D जोड़ते जाओगे तो आपकी AP बन जाएगी। A क्या हो गया ये A में D जोड़ा ये आ गया। अच्छा अभी मैं अभी बात करूँगा ये बना कैसे, ये बना कैसे, सवाल देख लेते हैं वही वाला सवाल था ना, वही देखो क्या सवाल था। कहता जो फर्स्ट वीक में 10 रुपये सेव कर रहे थे और हर हफ्ते 5 रुपये बढ़ा देते थे, यानी इस बार 10 जोड़े तो फिर 15 जोड़ते थे। मैंने क्या पूछा था आपसे कि जब 78 वीक हो जाएंगे तो हमारे पास हम गुल्लक में कितने रुपये जमा करेंगे। 78 वीक जब हो जाएंगे तो गुल्लक में मैं कितने रुपये डालूंगा, जैसे मैं दूसरे हफ्ते 15 रुपये डाल रहा था, तीसरे हफ्ते 20 रुपये डाल रहा था, 78 हफ्ते में क्या डालूंगा। तो यानी मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ मुझे निकालना है कि 78 सीरीज के अंदर, इस सीरीज के अंदर 78 नंबर पे कौन आएगा, 78 नंबर पे कौन आएगा। देखो अच्छा ये होता है A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, यानी मुझे A78 पे कौन आएगा वो निकालना है। मैं बोला A78 पे कौन आएगा, इसके लिए फॉर्मूला लिख लो। जब भी कोई टर्म फाइंड करनी हो, जब भी क्या करनी हो फाइंड करनी हो कोई भी टर्म, टर्म मतलब पहली टर्म दूसरी टर्म ऐसे करके कौन सी निकालनी है 78, कोई भी टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये AN क्या है, AN है वैल्यू, यानी मैंने बोला यहाँ पे मैं रख देता हूँ, मान लो मैंने बोला A1 की वैल्यू आप क्या बोलोगे, ये तो 5 होती है। A2 की वैल्यू क्या होती है, तुम बोलोगे A2 ये दूसरे नंबर पे ये तो 15 है ना, तो A2 की वैल्यू कितनी है 15। तो यहाँ पे AN है मतलब मुझे पता नहीं क्या वैल्यू है, वो हम देखेंगे सवाल के हिसाब से। तो N क्या हो गया, N मतलब देखो AN तो N ये है ना, तो N क्या हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे N क्या हो गया 1, यानी वो कौन से नंबर की वैल्यू है, कौन से नंबर पे वो खड़ा है। लाइन खड़ी सीरीज बनी, सीरीज बन गई है, लोग खड़े हैं, दूसरे नंबर पे कौन खड़ा है N क्या हो गया 2, मैं बोला दूसरे नंबर पे खड़ा है 5, दूसरे नंबर पर कौन खड़ा है तुम बोलोगे 5, तो A2 की वैल्यू क्या हो गई, A2 की वैल्यू क्या हो गई 5, और N क्या है मेरा यहाँ पे 2। समझ आया कुछ। अब देखो A78 की वैल्यू निकालनी है, तो A78 क्या होता है जी, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमने निकाली थी ना अभी, पहली टर्म कितनी है 5, ज़्यादा छोटी इरेजर हो गई लगता है दोस्तों, कोई नहीं चलो। A की वैल्यू ले ली 5 और D कैसे निकालते हैं, बाद वाले से पहले वाला माइनस, यानी 15 में से 5 चला गया, या बोल सकते हैं A2 में से A1 चला गया, क्या बचा 5। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस N क्या होता है 78 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे,
5 प्लस ये कितना आ जाएगा 77, ये कितना आ जाएगा 5। ये को पीछे कुछ तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35 का 5 बचा 3, 5 7 जा 35, 35 और 3 38, 385 और 5 कितना आ गया 390। यानी कि जब ए 78, यानी कि जब 78वां वीक होगा तो मैं अपने गुल्लक में कितने रुपये डालूंगा 390 रुपीज़। कितने डालूंगा 390 रुपीज़। देखो एपी मैं दे रहा हूँ आपको एक। अच्छा एपी कब होगा बताओ, मैं किसको एपी बोलूँगा और किसको एपी नहीं बोलूँगा बताओ। देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो एपी होता है ना उसका गैप क्या होता है हमेशा सेम। देखो कैसे 15 में से 5 जाएगा क्या बचेगा, डी की वैल्यू क्या आ गई 5, 20 में से 15 गया क्या बचा 5, डी की वैल्यू क्या है यहाँ भी 5, 25 में से 20 क्या बचेगा 5। यानी देखो हमेशा गैप क्या आ रहा है सेम, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम। तो देखो जब भी एपी होगा उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम, ये ध्यान देना है। अच्छा बताओ, पहले तुमसे पूछता हूँ मैं, पहले पॉज करना फिर ध्यान दे, दिमाग लगाना, ठीक है ना। दिमाग लगाओगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। बताना, यहाँ भी दे दो कुछ, ऐसे कुछ है क्या ये क्या ये तो सीरीज तो है ये, लेकिन क्या ये सीरीज एपी है। देखो ए की वैल्यू क्या है 1, तुमने बोला ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू क्या होती है बाद वाले पहले वाला माइनस, 2 में से 1 गया क्या बचेगा 1, 2 में से 4 गया क्या बचेगा, तुमने बोला 2, 4 में से 2 गया सॉरी, 6 में से 4 गया क्या बचेगा 2, 10 में से 6 गया क्या बचेगा 4 है 1 2 2 4 कि भाई इसमें तो गैप आ रहा था 1, इसका डी आ रहा है 1, 4 में से 2 गया 2 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा। यार ये एपी नहीं है। देखो एपी वही है जिसका गैप क्या हो सेम। जैसे वाली ले लो, कोई सी ले लेते, ये ले लेते चलो 2 4 6 8 10 ऐसे कुछ ले लेते हैं सीरीज। इज इट एपी और नॉट, तो बोलोगे यस इट इज अ एपी, इट इज अ एपी सीरीज अ एपी। ये सीरीज क्या है एपी है। क्यों, देखो पहली टर्म क्या है 2, 4 में से 2 गया क्या बचा 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया। तो देखो हमेशा क्या रखना है गैप सेम हो। आगे वाली टर्म क्या होती है ए, और हमेशा गैप क्या हो, गैप मान लो इसके बीच में मान लो 3 होता, मान लो यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3 होता है, हर जगह अगर गैप 3 होता, यहाँ पे गैप क्या 2, तो हर जगह क्या है 2, तो ये एपी होगा। देखो गैप हमेशा सेम होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए हमेशा सेम, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए किसी सीरीज में सेम, तो अभी वो एपी होगा वरना नहीं होगा, ये याद रखना। अच्छा जी, तो आपको समझ आ गया वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये सीरीज मान लो, चलो अभी बुक के सारे सॉल्यूशन करेंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपकी जो बाकी अभी 5.1 5.2 जितनी भी है सब मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके, और आपको कोई फीडबैक देना हो या कुछ सजेशन देना हो तो आप बता देना, ठीक है ना। चलो 2 4 6 8 10 ऐसे कुछ ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है ऐसे कुछ भी ले लिया। ए की वैल्यू क्या है इसमें, तुम बोलोगे 2, गैप कैसे निकालते हैं बाद वाले में से पहले वाला माइनस, A2 में से A1 कर दो, यानी 4 में से ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, पता ही है तुम्हें, कहाँ तक जाता है तुम्हें पता ही है AN तक, है ना। मैं बोला 4 में से 2 गया, यानी A2 में से A1 गया, सीधा भी लिख दोगे ना 4 में से 2 गया तो भी चलेगा। कितना आ गया 2 आ गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, गैप देख लो सेम होना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी लिखा हो, ए की वैल्यू 5 हो 10 हो 15 हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, गैप क्या होना चाहिए हमेशा सेम। डी मेरा 2 आ गया, तो चेक कर लोगे 2 ही आएगा। अच्छा मैंने बोला आपको ये होमवर्क है आपका, A98 की वैल्यू क्या होगी, या मुझे बताओ A76 की वैल्यू क्या होगी, है ना। और दूसरे साल में मान लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, चलो कुछ भी ले लो, मैंने बोला कि A10 तो अगर ऐसे देखा जाए तो हम तो निकाल ही लेंगे। मैं बोला A10 की वैल्यू मान लो है 20, A10 के यहाँ लिख देता हूँ सही से, A10 के लिए 20, और तुम्हें मैंने बोला कि भाई ए के लिए तो तुमने यहाँ पे दे ही रखी है, मान लो, और मैंने ये भी मान लो तुम्हें नहीं दिया, मैं तुम्हें A10 के लिए दे दी 20 और तुम्हें मैंने बोल दिया ए के लिए 2 है। इसको कैसे करोगे पहले बताओ। तो बोलोगे जी मेरे पास फॉर्मूला है ना किसी टर्म को फाइंड करने का, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये बार फॉर्मूला है। मैंने बोला जी AN क्या A10 की बात हो रही है, और ए की वैल्यू मेरे को 2 दे दी है, N मुझे दिया है क्या,
तुमने कहा दिया है ना जी, ये एन तो ये एन ही तो होता है, 10 क्या एन हो गया, यानी ये कौन से नंबर पे खड़ा है। और डी के लिए मुझे डी दिया है क्या, डी नहीं दिया, मतलब मुझे यहाँ पे डी निकालना है। उस सवाल में देगा आपको, मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस दे रहा हूँ। ए 10 के लिए कितनी दे दिया आपको 20। और फिर कहेगा बाबू कि ए पी बनाओ, ए 10 के लिए दे दी, ए दे दिया, कहेगा ए पी बनाओ, बना देंगे। ए पी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए क्योंकि पहली टर्म चाहिए, और दूसरा डी चाहिए यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो ए मुझे दिया ही है इसने, एन मैंने लिख दिया यहाँ पे 10, और ए 10 के लिए मुझे 20 दे दी। तो 2 प्लस 10 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा 9, और डी बाहर है ही। 20 इक्वल टू 2 प्लस 9 की मल्टीप्लाई डी से करेंगे क्या आएगा 9, देखो बीच में कुछ नहीं है ना तो मल्टीप्लाई होगी। अब देखो हमें डी को निकाल, डी को क्या करना अकेला करना है, और राजा को अकेला करना है। यहाँ पे ये राजा है तो सब इसके बाद जो भी है ना इसको सबको भेजो दूसरी तरफ। राजा अकेला रहता है भाई, वो सबके साथ नहीं रहता है। यहाँ पे डी राजा है, 2 तो प्लस का है ना, इधर आ जा माइनस का हो जा, 2 इधर आ गया इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा ना। देखो ये कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चों को बेसिक खराब होता है, दिक्कत होती है। देखो ये वाली कौन सी साइड है, उल्टे हाथ की तरफ है ना, LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट की तरफ है, और राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, मतलब इस साइड से जब कोई भी साइड चेंज करेगा, अपनी साइड चेंज मत करना बाबू, साइड चेंज नहीं करनी, एक के पीछे रहना है। चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, एक के पीछे रहोगे तो सही रहोगे। 2 इधर 2 है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचेगा 9D। 20 में से 2 चला के क्या बचेगा बच्चों 9, ये हो गया 18 इक्वल टू 90। अच्छा बताना, अल्टी पल्टी दूँ तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, बात एक ही है। जब भी अल्टी पल्टी दे नहीं, सारी चीज़ को इधर भेज दे और इधर सारी चीज़ को उधर भेज दे, तो सारी चीज़ उधर जा रही है तब कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ तो सारी चीज़ उधर चली गई ना, तुम नहीं करते तब भी चलता। अभी 9 की वैल्यू क्या कर देंगे, डिवाइड में भेज देंगे इधर में, तो 9 की वैल्यू इधर डिवाइड में आ गई, 9 किधर आ जाएगा डिवाइड में 18 के, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। डी की वैल्यू क्या आ गई 2, डी की वैल्यू क्या आ गई 2। अब बताओ ए पी बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तुम बोलोगे जी बन जाएगा। ए की वैल्यू 2 थी और डी मेरा क्या आया है 2, 2 में 2 प्लस करके क्या आएगा 4, फिर 2 प्लस करके क्या आएगा 6, फिर 2 प्लस करके क्या आएगा 8, बस हो गया जी, बन गया ए पी, ये भी हो गया, कोई दिक्कत। और देखो A98 के लिए तुम्हें निकाल के लानी है, ये हमारा होमवर्क है। A76 के लिए तुम्हें निकालनी है, तुम्हारा होमवर्क है। कमेंट में मैं इसका आंसर लिख दूंगा, कमेंट में लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट में लिख दूंगा। चलो A98 की वैल्यू कैसे निकालो पता ही है तुम्हें, यहाँ पे A98 लिख देना, N तुम्हें पता ही है क्या है, और A तुम्हें निकाल ही लोगे, इन्होंने निकाल रखा है देखो A, और हमने D भी निकाल रखा है। तो A98 की वैल्यू तुम्हें इसके हिसाब से निकाल के लानी है कि A98 की वैल्यू क्या होगी, और A76 के लिए तुम्हें इसके हिसाब से निकाल के लानी है। ठीक है, ये तुम्हें करना है, समझ आ गया, कोई दिक्कत। तो ये हो गया किसी भी टर्म को फाइंड करना कि 78 नंबर पे कौन था, या 78 वीक्स बाद मैं कितने रुपये जमा करूँगा, या मान लो मेरी साल की सैलरी 1000 रुपये, मान लो 1000 करोड़ है, हो मान लो 1000 है मान लो मेरी, तो मैंने बोला कि अगर हर साल मेरी 1000 रुपये बढ़ जाती है, यानी पहले साल 1000 थी, दूसरे साल से कितनी हो जाएगी 2000, तीसरे साल फिर 2000 में 1000 और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 3000, फिर 1000 और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 4000, यानी कि मेरी हर साल कितनी सैलरी बढ़ रही है 1000 बढ़ती जा रही है। यानी कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है, डी मेरा क्या है, तुम बोलोगे 1000। अच्छा जी पकड़ लिया आपने। और एक वैल्यू पहले साल मेरी सैलरी कितनी थी 1000, यानी मेरी पहले साल सैलरी हो गई 1000, यानी डी ए की वैल्यू क्या हो गई 1000, और हर साल कितनी बढ़ रही है 1000, यानी डी की वैल्यू भी क्या हो गई 1000, ए पी बन जाएगा 1000 2000 3000, ये ए पी बन गया। अब मेरे को बताओ यार, मेरी अगर पहले 1000 थी, 2 साल मेरी 2000 हो गई क्योंकि 1000 बढ़ गई, 3 साल फिर 1000 बढ़ गई, तो 2000 थी, अब 1000 और बढ़ गई, अब कितनी हो गई 3000। तो मुझे बताओ 78 ईयर्स, ये मैंने बार 78 ही को ले रहा हूँ, 16 ईयर्स है ना, 16 ईयर्स बाद मेरी सैलरी कितनी होगी, उस साल मेरी सैलरी कितनी होगी, तो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे A16, ए हम निकाल ही लिया 1000 रुपये, और डी तो हर बार 1000 बढ़ रहा है, यानी हर बार डिफरेंस क्या है 1000 का, यानी डी के लिए भी क्या है 1000, वो तो निकल जाएगा, यानी रियल लाइफ यूज़ है इसका ए पी का रियल लाइफ यूज़ है, 2 मिनट में निकल जाता है। कैलकुलेटर से जोड़ते रहो, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, हज़ार कितना टाइम लगेगा। तो ये बनाया इसलिए था रियल लाइफ इसका, और भी कई सारे यूज़ हैं इसके। देखो आप हमेशा याद रखना मैथमेटिक्स के अंदर ना जो चीज़ें बनी है उसका रियल लाइफ से यूज़ है, मतलब वो रियल लाइफ में यूज़ कराया उसको तभी वो चीज़ बनी है, वरना क्यों बनती।
चलो अच्छा ठीक है, ये हो गया फाइंड करना टर्म्स को। ए क्या होता है, डी क्या होता है, समझ गए आप। एपी कैसे बनाते हैं समझ गए आप। अगर एपी नहीं दिया हो, कुछ चीज़ें दी होंगी तुम्हें, उसे एपी कैसे निकालेंगे वो तुम, एपी कैसे बनाएंगे वो तुम समझ गए। ए के लिए कैसे निकालेंगे तुम समझ गए। अब मैंने बोला कि मेरी पहले साल सैलरी थी 1000 रुपये और हर साल मेरी सैलरी 1000 बढ़ जा रही थी। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, पहले साल मेरी सैलरी थी चलो 500 करोड़ है वो, ये याद रखना है, अपना लेवल बढ़ा के चलो हमेशा। पहले साल कितनी सैलरी थी 500 करोड़ और हर साल मेरी 500 करोड़ बढ़ जा रही है, तो दूसरा साल मेरी कितनी होगी 500, यानी 500 500 1000 करोड़। उसके बाद कितनी होगी 1500 करोड़। एपी बनाते हैं, आइए आ जाइए। सवाल क्या था, 500 थी मेरी पहली साल, फिर 500 बढ़ गई यानी 1000 हो गई, फिर 500 बढ़ गई 1500 हो गई, फिर 500 बढ़ गई कितनी हो गई 2000, यानी हर साल मेरी 500 बढ़ जा रही है। ये क्या हो गया एपी। इसमें मतलब ए की वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे अच्छा ए जी की वैल्यू, ये तो ए की वैल्यू ये रही 500। अब बोलोगे, मैंने बोला डी की वैल्यू क्या है, देखो चश्मा लगाते हैं। सर यार मज़ा नहीं आ रहा है, चश्मा लगाते हैं ना, अब सही लग रहा है। चलो मैं बोला डी की वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे बाद वाले से पहले वाला माइनस कर दो, यानी 1000 में से 500 माइनस कर दो। तो अगर मैंने 1000 में से 500 माइनस करे कितना आएगा, तुम बोलोगे 500 आएगा। चेक कर लो 500 ही आना है, मतलब डी सेम है हमारा, तभी ए पी है ये। डी की वैल्यू 500 आ गई, ए की वैल्यू 500 आ गई, डी की वैल्यू 500 आ गई। अच्छा कुछ भी आ सकती है, जरूर नहीं है। अच्छा ये तो बात हो गई। मैंने बोला कि मुझे बताओ कि जब 36 ले लें, 30 ईयर्स चलते, चलो आसान हो जाएगा आपके लिए भी। 30 ईयर्स जब होंगे, मुझे बताओ कि मेरे पास कितना पैसा होगा, यानी टोटल बताओ मेरे पास। यानी पहले साल 500, फिर दूसरा साल मैंने कितना कमाया था 1000, तो 500 1000 हो गया, 1500 रुपये मेरे पास हो गए 2 साल में जमा। अभी 30 साल मैंने कितना कमाया था 1500 और कमाया था, 1500 3000 रुपये हो गए। ऐसे करके 30 साल जब हो जाएंगे तो मेरे पास कितने रुपये जमा हो जाएंगे। देखो यहाँ जमा का हो गया, यहाँ गया सम। पहले क्या था कि 30 साल कौन होगा, 14 साल कौन होगा, 5 साल कौन होगा, ऐसे। अब क्या निकालना है, उनको जोड़ के क्या आएगा। जोड़ना तो हम भी उसे चाहते हैं, देखते क्या होता है। अब वो सवाल पे आ जाओ, तुम गलत जगह जा रहे हो। अच्छा मैंने बोला 500 है, ठीक है जी। अच्छा बताइए, तो सम का फॉर्मूला देख लो क्या है, याद रखना, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1d। और क्या फॉर्मूला इसका, एक और हो सकता है फॉर्मूला। मैंने बोला एस एन इक्वल टू एन बाई टू, देखो यहीं से निकलेगा, तो 2a है ना, तो मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, प्लस ये ऐसे कैसे उतार देता हूँ एन माइनस 1d। अब आप याद करो एन बाई ए प्लस, ये फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1d किसका होता था, ए एन का। तो ये फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, मेन तो यही है, लेकिन मान लो कभी ए एन दिया हो ना, डायरेक्ट ये यूज करके भी कर सकते हो। दूसरी बात देखो, ये ए एन तो लास्ट टर्म होती है ना, ए हमारी क्या होती है लास्ट टर्म, तो इसको हम एल भी बोल सकते हैं। एल मतलब क्या है, लास्ट टर्म, है ना, क्या बोल सकते हैं लास्ट टर्म। मैं बोला कि एन बाई टू ए प्लस एस एन का फॉर्मूला एक और आ जाएगा एल, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो ये देखो 3 फॉर्मूले बन गए एक ही से, 3 बना दिया ना, 1 2 3 3 हो गए। देखो नहीं ये मेनली है, मेनली आपको ये यूज़ करना है, मेनली आपको क्या करना है, ये वाला यूज़ करना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। अब देखो बात करते हैं एस एन क्या है इसमें, मतलब कितने ईयर्स का या कितने चीज़ का सम करना है। मैंने बोला कि 30 ईयर्स का करना है एस, और एन क्या होगा 30, क्योंकि 30 ईयर्स का करना है सम। बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई एन की 30, बताया था ना बाबू ए एन में भी यही था, ये एन होता है। ब्रैकेट खोलो 2, ए की वैल्यू कितनी है 500, यहाँ लिख दो 500 यानी 500, पीछे प्लस है तो प्लस, एन की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 500, यहाँ लिख दो 500। ठीक है जी, चलो इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 15 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 2 जीरो और लगा दो, 500 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, प्लस 30 में से 1 गया 29 बचा, बाहर 500 है ही मल्टीप्लाई में, 15 1000 इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 9 जा क्या होता है 45 का 5 लिख दो, 4 ऊपर
5 टू जा 10, 10 और 4 14, और 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दो। 15 14 14,500 और 1000 कितना हो जाएगा 15,500। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, बस 15 मल्टीप्लाई बाय ये, सही से लिख दूँ, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, सारे काम मैं नहीं करूँगा भाई, बस हो गया ख़त्म। इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है आपको, 15 की मल्टीप्लाई इससे कर लेना, तो आंसर आएगा ना वो होगा। तो 30 ईयर्स बाद आपके पास कितने रुपये होंगे, इतने होंगे जितने भी आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे, बस इतना ही था। ठीक है जी, इसका आंसर भी डाल दूंगा मैं, वैसे मल्टीप्लाई तो नॉर्मल चीज़ हो गई यार, लेकिन तब भी मैं चलो डाल दूंगा, आप कह रहे हो तो मैं डाल दूंगा। अच्छा आप कह रहे हो तो चलिए ठीक है जी, समझ आ गया। ये हो गया सम ऑफ एपी, यानी कि सीरीज को जोड़ना कैसे, कितने साल बाद कितने महीना जो भी होगा वो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सम का फॉर्मूला हो गया। उससे पहले हमने क्या सोचा, पढ़ा कि किसी भी टर्म को फाइंड कैसे करते हैं, यानी 78 नंबर पे कौन आएगा, 36 नंबर पे कौन आएगा, ये हमने पढ़ा। ए पी क्या होता हमने पढ़ा, ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है। देखो ये हो गया एकदम शॉर्ट में, और लगभग जो बेसिक चीज बातें हैं, सम का फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है, रियल लाइफ यूज़ क्या है, ये हमने बातें कर ली छोटे फॉर्म में। ये हो गया इंट्रोडक्शन आपका कौन चैप्टर का, 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आगे, हम देखते हैं। अब इसके हम एक्सरसाइज कर लेंगे 5.1 5.2 जितनी भी है ना, 5.3 तीनों कर लेंगे, सारे सवाल कर लेंगे। तो जमे रहना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब मस्त मस्त वीडियो आने वाली है, पेपर आने वाले हैं आप लोगों के बोर्ड के, बढ़िया से पढ़ना है, मस्त नंबर लेके आने हैं, है ना। दिखा देना लोगों को जो तुम्हें डिफेम करते, तुम्हें बोलते हैं भाई तुमसे नहीं होगा, दिखा दो उनको कि तुम कुछ कर सकते हो, क्या समझे। अब मुझसे ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहो, वैसे तो ऑनलाइन आप पढ़ो बढ़िया से, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहो, कोई शादरा में आसपास रहता हो तो SIS में आके आप, श्री सरस्वती इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, वहाँ पढ़ सकते हो आप। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एड्रेस पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया से पढ़ो, और सॉल्यूशन, और आज ही वीडियो डल रही है आपको, कल देखना मैं 5.1 5.2 भी डाल दूंगा, यानी 1-2 दिन में आपका 5 चैप्टर पूरा मैं डाल दूंगा। उसके बाकी देखते हैं आगे कैसा होता है हमारे दोस्त।